शु- शुभ प्रभात एवं जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र के क्वेश्चन से रेप्टिलिया के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं रेप्टिलिया के क्वेश्चंस जो कि टीजीटी पीजीटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी बायोलॉजी की परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए। तो चलिए किया जाए घटना चक्र के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 सेकेंड। जी, पहला क्वेश्चन है एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में क्या शामिल नहीं होता है? एमनियोटा क्या होता है? एमनियोटा में शामिल नहीं है एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इसमें क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है ए, एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है एमनियोटा में शामिल नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एमनियोटा समूह में सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी आते हैं। एमनियोटा में कौन कौन आता है? एमनियोटा में रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं एंड मैमल्स आते हैं, लेकिन एम्फीबिया नहीं आता है। आरबीएम इसको बोला जाता है। आरबीएम जो है एमनियोटा में आते हैं। इनमें भ्रूणीय अवस्था में बाह्य भ्रूणीय कलाएँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉइस पाई जाती हैं। कौन कौन पाया जाता है? एमनियॉन पाई जाती है, कोरियन पाया जाता है और एलेंटॉइस पाई जाती हैं। जबकि इनमें जो है मैमल्स में एम्फीबिया में ये नहीं पाई जाती। एम्फीबिया में क्या होता है? एम्फीबिया में एमनियोटा समूह में सरीसृप आते हैं, बर्ड आते हैं और मैमल आते हैं। एम्फीबिया नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। जो यूरोमेट्रिक्स होते हैं उसमें जो अवस्कर द्वार है वो बटा होता है। किस में बटा होता है? अवस्कर द्वार कॉप्रोडियम एवं यूरोडियम में, कॉप्रोडियम एवं प्रोक्टोडियम में, कार्पोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इन यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। यूरोमेट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, ये 2013 की टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वार 3 खंडों में बटा होता है, जिनमें कार्पोडियम अग्रखंड होता है। आगे की तरफ वाला जो खंड है उसको कॉप्रोडियम कहते हैं, जिसमें मूत्राशय, रेक्टम, जिसमें जो मूत्राशय और रेक्टम खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? कॉप्रोडियम में। यूरोडियम अवस्कर क्लोएका का मध्य खंड होता है, जिसमें मूत्रोजनन गुहा संबंध होती है। प्रोक्टोडियम पश्च खंड होता है, जिसमें मैथुन विषयक थैली, कॉपुलेटरी सैक संबंधित होती है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है 2013 के पीजीटी में। तो इसका नाजा बुंगेरस, हेमीडेक्टाइलस फ्लैविरिडिस, गैवियालिस गंगेटिकस एंड रेकोफोरस मैक्यूलेटस। तो इसका राइट आंसर है गैवियालिस गैंगेटिकस इज द बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम ऑफ जोलॉजिकल नेम ऑफ घड़ियाल। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल गैविएलिडी कुल का मगरमच्छ जैसा सरीसृप जंतु होता है। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मछली खाने वाला, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गैवियालिस गैंगेटिकस है। तो ये क्या है? मछली खाने वाला, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी इसको कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, फेरामोन ऑफ पेनाइंजी किसके हृदय में पाया जाता है? फेरामोन ऑफ पेनाइंजी किसके हृदय में पाया जाता है? मेढक, मगरमच्छ, मेढक,
मगरमच्छ, कबूतर, खरगोश। तो किसके पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में। मगरमच्छ या घड़ियाल। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। ये क्रोकोडीलिया गण के सदस्य होते हैं। ये अंडज अर्थात ओविपेरस होते हैं, जिनमें थीकोडोंट प्रकार का दंतविन्यास होता है। इनके दांत एक प्रकार के सॉकेट में उपस्थित होते हैं। ये अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने अर्थात ऊपर नीचे करने में समर्थ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में फेरामोन ऑफ पेनाइजी नामक एक छिद्र पाया जाता है, जो बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। इसका हृदय पूर्णतः 4 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त होता है। तो ये क्लियर हो गया। जो मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप होता है वो क्रोकोडीलिया गण का होता है और ओविपेरस होता है, थीकोडोंट होता है, सॉकेट में रहता है, इसका जबड़ा ऊपर समर्थ होता है। मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगला क्वेश्चन, प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? हाथी, क्लैरियस, मगरमच्छ, मेढक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर है मगरमच्छ। मगरमच्छ ऐसा प्राणी है जो कि ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। किस प्रकार का? में किस प्रकार का दंत विन्यास होता है? घड़ियाल में जो दंत विन्यास है वो एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थीकोडोंट होता है। हमने पढ़ा था कि ये एक सॉकेट में रहता है इसका, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। इसका राइट आंसर है डी। थोड़ा सा इसको मोटा कर लिया जाए, पेन चेंज किया जाए, तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ियाल में किस प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा कि ये थीकोडोंट होता है। अगला, जैकॉब्सन का अंग संबंधित होता है। जैकॉब्सन का अंग क्या होता है? जैकॉब्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद, किससे संबंधित होता है जैकॉब्सन? तो जैकॉब्सन का किससे संबंध होता है? घ्राण, स्मेल, बिलकारी, बरोइंग, स्पर्श से, दृश्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है घ्राण से संबंधित होता है, मतलब स्मेलिंग से संबंधित होता है जैकॉब्सन ऑर्गन। जैकॉब्सन। अगला क्वेश्चन, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? चिड़ियों की ध्वनि से, गर्जन से, चिड़ियों की ध्वनि से, गर्जन से, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन और हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन। तो ये इसका स्पेसिफिक नेचर है। क्या है? अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन। इसी से उनको पता चलता है कि कोई भी जो प्रे है या कोई है आसपास उनकी, वो कहाँ पर है, वो पता लगा लेते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्प हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन या आवाज़ सुनने में असमर्थ होते हैं। मतलब जो हवा में, जैसे जो हमारी ध्वनि होती है, जो लिप्स होते हैं, जैसे ये लिप्स है, तो लिप्स क्या करता है, यहाँ एयर है, तो एयर को ये क्या करते हैं, लिप्स इसको डिस्टर्ब करते हैं। जो ध्वनि होती है एक कण से दूसरे कण पर जाते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक कान तक पहुंचती है। लेकिन जो एयर में ये जो साउंड जा रहा है उसको जो सांप है वो सुन नहीं पाता है। तो क्या करता है, क्योंकि इसके कर्ण ही नहीं होते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बाह्य छिद्र, कर्ण में बाह्य छिद्र, टिम्पैनिक कला, स्टेकियन कैनाल तथा मध्यकर्ण गुहा अनुपस्थित होती है। सर्प में अंतःकर्ण एवं कॉल्यूमेला ऑरिस होता है। जो आपका जो ये टिम्पैनिक है, बाहर का टिम्पैनिक है, ये ईयर पिन्ना है, इसके बाद ऑडिटरी होता है, यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, तो इसके बाद मध्य कर्ण होता है, इसमें मैलियस, इंका, सिस्ट, पेरिस, ये सब होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। तो ये जो एयर है, एयर से जो ध्वनि है, साउंड है, वो ये कलेक्ट करता है और इसके बाद यहाँ पर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ही इनमें नहीं होती, सांप में। इसके बाद इनका जो इनर ईयर है वो होता है क्या, कॉल्यूमेला ऑरिस होता है, अंतःकर्ण।
अंदर जो आगे कॉक्लिया है, ये ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना होती है, तो वो होती है अंतःकण या कॉलुमेला ऑरिस होती है। अंतःकण या कॉलुमेला ऑरिस उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बाह्य कण नहीं है लेकिन अंतःकण है। तो बाह्य कण नहीं है तो एयर से जो भी इनका ध्वनि है वो उसको कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये किसकी सहायता लेते हैं? ये अर्थ से बॉर्न वाइब्रेशन को कलेक्ट करते हैं जो अर्थ पर होती है। तो ये इसीलिए जो है जीभ को बार बार निकालते हैं और उससे उनको पता चलता है कि हाँ कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है। भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प कौन सा है? करैत, कोबरा, किंग कोबरा, अजगर। तो इसका राइट आंसर है बी, किंग कोबरा। ये भारत में सबसे विषैला सर्प है। विषैले सर्प बहुत मिलते हैं लेकिन ये सबसे विषैला है। भारत में विषैले सर्प बहुत मिलते हैं। लगभग 350 भारतीय प्रजातियों में से 69 विषैले होते हैं। 29 प्रजातियां समुद्री तथा शेष 40 स्थलीय होती हैं। समुद्री सर्प अधिक विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 205 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जबकि शेष नाग या नागराज 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। करैत, पिट वाइपर, पाइटरीज वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। जो ये करैत है ये कितने मीटर लंबा है? ये 1 से 2 मीटर। छोटे से पतले से होते हैं करैत बहुत विषैला होता है लेकिन क्या होता है? बहुत शांत स्वभाव का होता है। पिट वाइपर के सिर पर बड़ी सल्के तथा नेत्रों एवं बाह्य नासा चित्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है। सभी वाइपर पिट या पिट रहित तथा हाइड्रोफिलिक समुद्री सर्प जो होते हैं वो जरायुजीवी पैरी होते हैं, जबकि करैत तथा कोबरा ओविपेरस होते हैं। जबकि करैत और कोबरा क्या है? ओविपेरस है। और जो पिट है वाइपर है ये विविपेरस है। धामिन, अजगर, दो में ही सांप विषेण नॉन पॉइजनस होते हैं। धामिन, अजगर ये सब क्या होते हैं? ये विषैले नहीं होते हैं। लेकिन जो करैत होता है बहुत विषैला होता है लेकिन शांत स्वभाव का होता है, जबकि कोबरा क्या होता है? बहुत गुस्सैल होता है। हाँ, बहुत गुस्सैल होता है, बहुत ज़्यादा वो भी होता है, विषैला भी होता है। निम्न में कौन सर्प जहरीला नहीं होता? कोबरा तो बहुत होता है, ये भी होता है। पाइथन, वाइपर। पाइथन नहीं होता है, वाइपर तो होता है। वाइपर देखो विषैला है, पाइथन, अजगर विषैला नहीं होता है। तो पाइथन जो होता है वो विषैला नहीं होता है, पाइथन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन विषहीन सर्प है? तो वही पाइथन, अजगर विषहीन है। विच इज़ नॉन पॉइजनस? पाइथन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अलग अलग रूप में दिया गया है। एक जरायुज सर्प है। जरायुज का मतलब क्या होता है? जरायुजी का मतलब होता है विविपेरस। जरायुजी का मतलब होता है विविपेरस। जो विविपेरस है वो सर्प कौन सा है? रसल के अर्गत घोड़म, गर्त घोड़स, ये क्या है? इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्नेक दैट इज विविपेरस इज द रसल पिटलेस वाइपर, द पिट वाइपर, रेटल स्नेक कैरेट। तो इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों है। पिट वाइपर भी है और रसल पिटलेस वाइपर भी है। तो इसका दोनों आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सिर पर बड़ी सल्कें हों तथा नेत्र एवं नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है तो वे सर्प क्या कहलाते हैं? जब सिर पर बड़ी सल्कें हों तथा नेत्र एवं नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा हो तो उसको हमें लगता है करैत कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था। करैत नहीं, वाइपर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? करैत, वाइपर, कोबरा, नागराज, तो उसको वाइपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सांप विषैला नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या था? हमने देखा था वाइपर, इसका स्पेसिफिक करेक्टर है। कौन सा सांप विषैला नहीं होता? करैत तो होता है भाई, नाग भी होता है, वाइपर भी होता है। तो ये धामिन नहीं होती है, टयास। धामिन क्या करती है ना,
खूब बड़ी सी रहती है, खूब बड़ी सी, मैंने बहुत देखा है धामिन। ये बहुत लंबी होती है और बहुत डर लगती है इनसे। ये क्या करती हैं, अगर इनकी पूँछ लग जाती है तो कहा जाता है कि वो जगह है, वैसे तो ये काटती नहीं, लेकिन अगर पूँछ से बहुत तेज मार देती है तो वहाँ जगह वो सड़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। विच इज़ नॉट अ पॉइजनस स्नेक, तो इनसे बच के रहना चाहिए, वैसे भी काटती नहीं है तब भी। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। किससे विषदंत जुड़े होते हैं? 15वें क्वेश्चन का क्या होगा? विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। इन पॉइजनस स्नेक फैंजेस आर अटैच टू, किससे अटैच होते हैं? मैंडिबल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, क्वाड्रेट। तो इसका राइट आंसर है मैक्सिला। ये क्या होते हैं? जो विषैले सर्पों में विषदंत होते हैं, विष वाले दांत होते हैं, वो मैक्सिला से जुड़े होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आया है और पीजीटी बायोलॉजी 2012 में आया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। एक जोड़ी ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए विषदंत पॉइजनस फैंज ताल में मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। विषैले सर्पों की विष ग्रंथियाँ रूपांतरित अधरोष्ठ अर्थात लेबियल, जो लेबियल ग्रंथियाँ हैं वही चेंज हो जाती हैं विष ग्रंथियों में, तथा विषदंत रूपांतरित मैक्सिलरी दंत है। तो जो मैक्सिलरी दांत है वो विष दांत बन जाता है और जो लेबियल ग्रंथि है वो विष ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, तो कौन सा चेंज हो रहा है फैंज में? मैक्सिलरी जो टीथ है वो विष दांत में चेंज हो जा रहा है और जो लेबियल ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो विष ग्रंथि में। भाई साहब, विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं, यही हमने पढ़ा है मैक्सिलरी दंत में। जो दांत है विषदंत मैक्सिलरी दांत और लेबियल ग्लैंड विष ग्रंथि बन जा रही है। ठीक है, सर्प के विषदंत होते हैं जंभिका दंत, पूर्व जंभिका दंत, विशिष्ट रचना, ये सब इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। ओके, पॉइजनस फैंज ऑफ स्नेक्स आर मैक्सिलरी टीथ, प्री मैक्सिलरी से ओमेराइन टीथ से स्पेशलाइज, तो इसको तो अभी हमने पढ़ा है मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं। फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जनरली, तो ये कहाँ होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। सांप या सर्प सरीसृप वर्ग रेप्टाइल का होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांप या सर्प सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी होता है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः नॉन पॉइजनस होते हैं। ये आमतौर पर झीलों के शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाब, खाड़ियों आदि तथा धीमी गति से बहने वाले नहरों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एस्चुरी में। तो ये क्या होते हैं? ये स्नेक होते हैं क्या? नॉन पॉइजनस, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं। निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? एम्फीबिया, एनीलिडिया, भाई तो पता ही होगा, इसमें मेढक आता है, इसमें केंचुआ आता है, अर्थवर्म, और कॉन्ड्रिक्थस में जो कार्टिलेज वाली वो आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेप्टिलिया, सरीसृप। किस वर्ग में सांप आते हैं? सांप आते हैं सरीसृप में, नो कन्फ्यूज़न। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु के क्या कारण है? देखिए, अलग अलग जो दंश होता है, अलग अलग दंश से बहुत ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि वाइपर जो कोबरा है उसका किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, क्यों होती है मृत्यु। दूसरा, करैत की काटने से कैसे मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट, अगर कोबरा काट लेता है तो डेथ क्यों होगी? काटने से तो डेथ नहीं होती है, क्यों होती है? उसका जहर किस चीज़ पर प्रभाव करता है हमारे बॉडी की। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्या आरबीसी का विनाश हो जाता है, ख़त्म होता है, या फिर परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, पेशियों का स्थायी संकुचन हो जाता है। इनएक्टिव ऑफ नर्व, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स। जो नर्व्स रहती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो निष्क्रिय होने लगती हैं।
तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक, हाँ, जो नर्व पर इफेक्ट डालता है उसको बोलते हैं क्या? न्यूरोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो नर्व पर इफेक्ट डालता है। इसके प्रभाव से रोगी के तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं तथा पेशियां मुख्यतः श्वास संबंधी निष्क्रिय हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो रोगी की मृत्यु कैसे हो रही है? उसका जो विष है वो जा रहा है, नर्व्स को निष्क्रिय कर दे रहा है। जब नर्व्स निष्क्रिय हो जा रही हैं और उनके ऊतक नष्ट हो जाते हैं तो पेशियां जो होती हैं, श्वास संबंधी जो पेशियां होती हैं वो काम करना बंद हो जाती हैं। तो आदमी के अंदर क्या हो रहा है? सांस ही नहीं जा पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे क्या मर ही जाता है। वह ग्रंथि जो नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है, जो नर छिपकली होती है उसकी जांघ के पिछले पृष्ठ में पाई जाती है, क्या? स्यूडोरिफिक ग्रंथि, फिमोरल ग्रंथि, ग्रीन ग्रंथि, स्टिक ग्रंथि। इसमें सही से दिया है स्यूडोफिरिफिक ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, फिमोरल ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा फिमोरल ग्लैंड। तो फिमोरल जो ग्लैंड होती है, फिमोरल ग्रंथि, नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। इससे उत्पन्न स्राव समागम मैटिंग के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने में सहायता करती है। अगला, यूरोमेस्टिक्स का शरीर बटा होता है, किसमें बटा? सिर, धड़ और पूंछ में, सिर, धड़ और पूंछ में, सिर, गर्दन और पूंछ में, सिर, गर्दन और धड़ में, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। तो इसका राइट आंसर होगा सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। जो यूरोमेट्रिक्स है उसका जो शरीर है छिपकली जैसा दिखाई देता है और ऐसी। तो इसका शरीर जो है सिर, धड़ और पूंछ में बटा हुआ होता है। इसका हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। राइट आंसर 4। अगला, हाँ 4 है राइट आंसर इसका। ठीक, यूरोमेट्रिक्स सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है, बिल्कुल। इसका शरीर 4 विशिष्ट भागों, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी पूंछ कांटेदार होती है, कटीली होती है पूंछ। ओके। निम्नलिखित लक्षणों में से एक प्रोटोथीरिया की सरीसृपीय बंधुता दर्शाता है। One of the following characters suggest इसका नहीं मिला। लिखित लक्षणों में से प्रोटोथीरिया की सरीसृपीय बंधुता जो होती है, हाँ इसको इंग्लिश वाला देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सजेस्ट एफिनिटी ऑफ प्रोटोथीरिया। तो क्या होगा? डाइकोंडाइलिक स्कल, 3 ईयर ऑसिकल्स इन मिडिल ईयर, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका। ये किसका कैरेक्टर है? रेप्टिलिया एफिनिटी ऑफ प्रोटोथीरिया का। ठीक है, मतलब प्रोटोथीरिया की जो सरीसृपीय बंधुता है वो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रेजेंस ऑफ क्लोएका। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोटोथीरिया, रेप्टिलिया दोनों में क्लोएका उपस्थित होती है। मतलब प्रोटोथीरिया का रेप्टिलिया से जो बंधुता है वो किसकी वजह से? क्योंकि दोनों में क्लोएका पाया जा रहा है। इनकी कशेरुकों में एपिफाइसिस अनुपस्थित होता है, एपिफाइसिस नहीं पाया जा रहा है। टी आकार का इंटरक्लैविकल उपस्थित होता है। ये लक्षण प्रोटोथीरिया तथा सरीसृप में बंधुता दर्शाते हैं। ओके, निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कशेरुकियों में जाइगोस्फीन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध होते हैं?
इंग्लिश में देखना पड़ेगा। अगला तो दिया नहीं है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। लिखित में से किसकी कशेरुकाओं में जाइगोस्फीन तथा जाइगेंट्रा आर्थिक, मतलब ये दो प्रकार के प्रवर्ध पाए जा रहे हैं। प्रवर्ध का मतलब होता है कि एडिशनल प्रोसेस प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट, इसमें पाए जाते हैं। टीलियोस्टस में, पूंछधारी उभयचर में, या फिर सर्प में, स्तनधारी में। तो सर्प में, स्नेक में पाई जा रही है। स्नेक में क्या पाया जा रहा है, जाइगोस्फीन और जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त आउटग्रोथ पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, एडिशनल प्रोसेस। ओके, सांप में एक्सप्लेनेशन दिया है, जाइगोस्फीन जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त एडिशनल प्रोसेस पाए जाते हैं पाइथोनोमार्फा, सर्प और इग्नाइडी में। इन तरह के वर्टिब्री में ये पाए जाते हैं। अगला, हॉर्न्ड टोड किस वर्ग से संबंधित? हॉर्न्ड कार्डेटा, रेप्टिलिया, एन्यूरा, एम्फीबिया। तो ये पाए जाते हैं किस में, रेप्टिलिया में। इसका राइट आंसर क्या है, रेप्टिलिया, हॉर्न्ड टोड। ओके, हॉर्न्ड टोड सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति तथा यह मुख्यतः चींटियों का लक्षण होता है। तो ये हमने देखा कि जो हॉर्न टोड है वो किस में होता है, रेप्टिलिया का होता है, रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित होता है। हॉर्न टोड हम टोड से एम्फीबिया में कर देते हैं, लेकिन जबकि ये क्या है, हॉर्न टोड है। हॉर्न टोड ये कहाँ से, रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है। ये मुख्यतः चींटियों का बच्चा क्या खाते हैं, चींटी खाते हैं, हॉर्न टोड। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, सरीसृप के निम्न में से किस वर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो किसकी अविच्छिन्न होती है, एनाप्सिडा, सिनेप्सिडा, डायप्सिडा, पैराप्सिडा। क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टिलिया द skull has solid roof? Anapsida, Diapsida, Synapsida and Parapsida। तो इसका राइट आंसर है एनाप्सिडा। इसका राइट आंसर है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा, जो एनाप्सिडा उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। जंतुओं के कपाल की छत अविच्छिन्न सॉलिड होती है। जो कपाल होती है इसमें टेम्पोरल छिद्र, टेम्पोरल ओपनिंग अनुपस्थित होता है, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है। तो ये बहुत है, एनाप्सिडा में होता है। रेप्टिलिया का कौन सा वो होता है, जो जिसका स्कल जो है सॉलिड रूफ होता है, सॉलिड रूफ एनाप्सिडा में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एवीज़ के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक है एवीज़। तो रोज़ क्वेश्चन करिए, एग्ज़ाम आने वाला है, हो सकता है दिसंबर जनवरी तक हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।